स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद जी कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए आपको सुनते हैं। ऐसी भावना उस नाम से द्योतित होती है तो उसको पुण्य मेला कहें अथवा कुंभ कल्प कहें। शब्द से तो कोई अर्थ में अंतर आता नहीं है, लेकिन शब्दों से जो सुनने वाला है उसका हृदय जरूर खींचता है। इसीलिए हमारे यहाँ कहा गया है कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्य बोले और प्रिय बोले। प्रिय बोलने का मतलब है जो शब्द लोगों के हृदय को आकर्षित करने वाला हो उस शब्द को बोलना चाहिए। तो अलग अलग शब्दों का प्रयोग अलग अलग व्यक्ति इसी दृष्टि से करते हैं, जैसी उनकी धारणा होती है वैसे शब्दों का प्रयोग करके लोगों को आकर्षित करना चाहते हैं। पिछली सरकार भी लोगों को आकर्षित करना चाहती थी, ये सरकार भी आकर्षित करना चाहती है। दोनों के अपने अपने शब्द हैं, दोनों की अपनी अपनी शब्दावली है, दोनों का अपना स्वभाव। जी सर, महाराज जी आपने जो है गौ हत्या को लेकर भी एक संकल्प लिया है कि गौ हत्या। देखिए बात यह है कि हम सनातन धर्मी हैं और सनातन धर्मी होने के नाते हमारी अपनी कुछ प्रतिबद्धताएं। हमारे यहाँ ये बताया गया है कि कोई हिंदू है इसकी पहचान क्या है। तो वैसे बहुत सारी पहचान है, लेकिन अगर पहली पहचान कहना हो तो बताया गया है गोशु भक्तिर दृढ़ा यश। पहली तीन पहचान एक ही श्लोक में संग्रहित करके विद्वानों ने बताया है। गोशु भक्तिर दृढ़ा यस्य पुनर्जन्मनि दृढ़ाशय ओंकारम मूल मंत्रम च सवई हिंदू रीति स्मृतः। तीन पहचान मुख्य बताई गई हैं। पहली, गाय में जिसकी दृढ़ भक्ति हो। दूसरी, पुनर्जन्म और पूर्व जन्म में जिसका विश्वास हो कि इस शरीर के बाद भी एक शरीर होगा और इस शरीर के पहले भी कोई शरीर था। और साथ ही साथ ओंकार एक ऐसा मंत्र है जिसमें सभी मंत्र समाहित हो जाते हैं। सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति, ये जो धारणा है इसको स्वीकार करना, ये हिंदू होने का लक्षण है। तो आपने सुना हिंदू होने के 3 लक्षण बताए गए, जिनमें से सबसे पहला लक्षण गौ भक्ति है। तो गाय हमारे यहाँ वेदों में अग्न्या कही गई है, जिसको मारा नहीं जा सकता। पूजनीया कही गई है, विश्व माता कही गई है, विश्व बंध्या कही गई है। और गाय और ब्राह्मण ये सनातन धर्म का मेरुदंड कहे गए हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हम जो यज्ञ करने वाले वैदिक धर्म के अनुयायी हैं, मानते हैं कि गाय में आहुति देने के लिए घृत होता है और ब्राह्मण में यज्ञ करने के लिए मंत्र बोलने की शक्ति होती है। इसलिए ब्राह्मणश्चैव गावश्च, ब्राह्मण और गाय ये हमारी रीढ़ है। तो ऐसी परिस्थिति में स्वाभाविक है कि हर हिंदू ये चाहता है कि गौ माता की हत्या ना हो, उसकी रक्षा हो, उसका सम्मान रहे। लेकिन आजादी के 75 वर्ष हो गए और अभी तक हमारे देश में गौ हत्या जारी है, जो कि रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए चल लौटेंगे।